आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। झारखंड में 3-4 दिन तक हो सकती है बारिश। न्यायालय में दाखिल की गई याचिका, निर्दोष विचाराधीन कैदियों की जेल में कोविड-19 से मौत हुई तो होगा घोर अन्याय। स्पेशल ट्रेनों में अब तक 54,000 लोगों को मिली टिकट। IRCTC वेबसाइट पर बाकी सीटों की बुकिंग जारी। लॉकडाउन 4.0 के भी मिल रहे हैं संकेत। चीन में फिर लौट रहा है कोरोना वायरस संक्रमण, वुहान में बढ़ने लगे मामले, सुलान शहर में लॉकडाउन। लिपुलेख और काला पानी मुद्दे पर भड़का नेपाल, भारतीय दूतावास को तलब कर जताया विरोध। कोरोना का असर, सऊदी अरब ने कई वस्तुओं पर 3 गुना बढ़ाया कर। अपने ही देश की मिसाइल का निशाना बना ईरानी युद्धपोत, 19 नौसैनिकों की मौत, 15 घायल। ट्रंप अमेरिकियों की नहीं दुनिया भर में हजारों मौतों के दोषी। लॉकडाउन के बाद आपको महंगी खरीदनी पड़ सकती है पेट्रोल डीजल। शिल्पा शेट्टी को इस बीमारी की वजह से हुए थे कई मिसकैरेज, 8 साल बाद सरोगेसी से दोबारा बनी मां। 10 मई को नेहा धूपिया और अंगद बेदी ने मनाई अपनी 2nd एनिवर्सरी। गौतम गंभीर बोले, अगर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गया भारत तो मेरी नजर में BCCI के लिए सम्मान और बढ़ जाएगा। और खाली स्टेडियम में मैच को दिलचस्प बनाने का प्लान, खेल मंत्री रिजिजू ने दिए बयान। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, पर झारखंड के मौसम को देखकर लग रहा है कि मानसून आने वाला है। राज्य के ज्यादातर इलाकों में अभी 3-4 दिन तक बारिश हो सकती है। मौसम पूर्व अनुमान के तहत रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में 11 व 12 मई को बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ 1-2 बार हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इसी तरह 13 और 14 मई को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर एक मुस्लिम संगठन ने कहा है कि यदि जेल में किसी निर्दोष विचाराधीन कैदी की कोविड-19 के कारण मौत होती है तो यह घोर अन्याय और न्याय प्रणाली पर एक धब्बा होगा। जमीयत उलेमा ए हिंद ने कोविड-19 के चलते जेलों में भीड़ कम करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए दी गई व्यवस्था के क्रियान्वयन का आग्रह किया है। कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए किए गए एक देशव्यापी लॉकडाउन के बीच रेलवे द्वारा 12 मई से चलाई जा रही 15 जोड़ी ट्रेनों के लिए IRCTC की वेबसाइट पर 11 मई की शाम 6 बजे से बुकिंग शुरू हो गई। रात 9:15 तक 30,000 PNR जनरेट हुए, जबकि 54,000 से अधिक रेल टिकटों की बुकिंग हो चुकी है। रेलवे के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। बुकिंग हालांकि शाम 4 बजे से ही शुरू होनी थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से यह 2 घंटे विलंब से शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सोमवार को जन से जग का नारा देते हुए आर्थिक गतिविधियां शुरू करने पर जोर दिया। उन्होंने राज्यों के संक्रमण गांवों तक न पहुंचने के लिए रणनीति बनाने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा है कि जरूरत संतुलित रणनीति के साथ आगे बढ़ने और चुनौतियों से निपटने का रास्ता तय करने की है। इस दौरान 5 राज्यों ने लॉकडाउन को 17 मई के बाद भी बढ़ाने की मांग की है, जबकि गुजरात ने इसका विरोध किया। राजस्थान व केरल ने लॉकडाउन में अधिक फैसले लेने से राज्यों को और अधिकार देने की वकालत की। चीन में कोरोना वायरस महामारी के दूसरे दौर की शुरुआत की आंकड़ा बढ़ गया है। कोरोना वायरस के पहले केंद्र वुहान और उत्तर पूर्वी जिलिन प्रांत में 24 घंटे में कोरोना के केस गुच्छे के मिलने के बाद चिंता बढ़ गई है। नेशनल हेल्थ कमीशन ने सोमवार को यह जानकारी दी। चीन ने कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पा लिया था और इसके बाद यहां जिंदगी पटरी पर लौटने लगी थी। लिपुलेख और काला पानी मुद्दे पर भारत और नेपाल के रिश्तों में फिर से तनाव नजर आने लगा है। नेपाल ने भारत को चीन से जोड़ने वाली सड़क परियोजना को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। वहीं काठमांडू में स्थित भारतीय दूतावास के सामने नेपाली लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। सोमवार को नेपाली विदेश मंत्रालय ने भारतीय दूतावास को तलब कर आधिकारिक विरोध ज्ञापन सौंपा। कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया कि कई देशों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है। फिलहाल कच्चे तेल के सबसे बड़े उत्पादक देशों में शुमार सऊदी अरब ने भी देश में कई वस्तुओं के करों में 3 गुना की वृद्धि कर दी है। इसके साथ कई प्रमुख प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए जारी की गई राशि में $26 अरब की कटौती का फैसला भी किया गया है।
ओमान की खाड़ी में चल रहे युद्धाभ्यास में भाग लेते समय ईरान का एक नौसैनिक पोत अपने ही देश के मिसाइल हमले का शिकार हो गया। दुर्घटनावश हुए इस हादसे में युद्धपोत पर सवार 19 नौसैनिकों की मौत हो गई, जबकि 15 जवान घायल हो गए। दुनिया के जाने माने समाज शास्त्री और बुद्धिजीवी नोम चॉम्स्की ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हजारों अमेरिकियों की मौत के लिए दोषी है। चॉम्स्की ने कहा है कि ट्रंप ने चुनावी फायदा उठाने और कारोबारियों की जेब भरने के खातिर अमेरिकियों की जान दांव पर लगा दी। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन को दिए इंटरव्यू में चॉम्स्की ने कहा है कि दशक के सबसे बड़े स्वास्थ्य संकट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति देश का रक्षण बनने का नाटक करते हुए नजर आए। अमेरिकियों की पीठ में छुरा भोंक रहे थे। उन्होंने कहा है कि दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने का ख्वाब देख रहे ट्रंप ने अमीर कारोबारियों के फायदे के लिए हेल्थ केयर और संक्रमण बीमारियों के रिसर्च की फंडिंग में कटौती करने जैसे कदम उठाए। कोरोना वायरस के चलते उपजे कई तरह के संकटों के बीच आम आदमी को अगले महीने से एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के लिए अधिक पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। दरअसल मई के बाद तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्य का रोजाना संशोधन शुरू कर सकती है, जिसके बाद उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल खरीदना महंगा हो जाएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी इस साल 15 फरवरी को सरोगेसी के जरिए मां बनी थी। शिल्पा ने अब एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि वो बेटे वियान के बाद काफी अरसे से दूसरा बच्चा चाहती थी, मगर एक बीमारी की वजह से शिल्पा मां नहीं बन सकती थी। पिंक विला से बातचीत में शिल्पा ने बताया है कि वियान के बाद मैं काफी वक्त से दूसरा बच्चा चाहती थी, लेकिन मुझे ऑटो इम्यून नाम की बीमारी हो गई थी, जिसे APLA भी कहते हैं, और जब भी मैं प्रेग्नेंट होती यह बीमारी बीच में आ जाती थी, इसलिए मेरे कुछ मिसकैरेज भी हुए थे, इसलिए मुझे यह फैसला लेना पड़ा। एक्ट्रेस नेहा धूपिया और उनके पति अंगद बेदी ने 10 मई को अपना सेकेंड वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। साल 2018 में 10 मई को दोनों की शादी हुई थी। इस खास मौके पर नेहा ने पति के साथ इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की। इसके साथ उन्होंने एक मैसेज भी लिखा, जिसकी अब काफी चर्चा हो रही है। दोनों के बीच प्यार का किस्सा काफी रोमांच भरा रहा, जो हम आपको बता रहे हैं। तस्वीर शेयर करते हुए नेहा ने कैप्शन दिया, हैप्पी एनिवर्सरी माई लव। इस साथ के 2 साल अंगद मेरी जिंदगी का प्यार, एक सपोर्ट सिस्टम, एक अच्छे पति, मेरे बेस्ट फ्रेंड और बहुत ही परेशान करने वाले रूममेट है। यह कुछ ऐसा है कि मुझे एक ही शख्स में 5 बॉयफ्रेंड मिल गए हैं। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सांसद गौतम गंभीर का मानना है कि अगर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इस साल भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भेजता है तो उनकी नज़र में BCCI के लिए सम्मान और बढ़ जाएगा। इसके अलावा गंभीर ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के मुश्किल समय में दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड BCCI को एक राजनेता की भूमिका निभाने की जरूरत है। कोविड-19 के चलते दुनिया भर के तमाम क्रिकेट इवेंट्स स्थगित हो गए हैं और सभी क्रिकेट बोर्ड्स को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाई जानी चाहिए कि भविष्य में स्टेडियम में बिना दर्शकों के भी खेल हो सकते हैं। कोरोना वायरस महामारी इस समय सभी तरह की खेल गतिविधियां की हुई है। यहां तक कि टोक्यो ओलंपिक को भी अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। रिजिजू ने कहा, सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि जिंदगी भी बदल गई है। अब हम पहले की तरह नहीं रह सकते और अब हमें जीने के लिए नए तरीके सुनिश्चित करने होंगे।